रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि करंट डेट के अकॉर्डिंग ग्लोबल इंटरनेट के साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं? अगर इसी क्यूरी को गूगल किया जाए तो 2025 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन यानी 30 अरब डिवाइसेस ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और डाटे को शेयर कर रही हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन अहमियत नहीं रखता कि इतनी ज़्यादा डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हैं। ज़्यादा अहमियत का हमल ये क्वेश्चन है कि इतनी ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान से किस तरीके से एग्जैक्ट करेक्ट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेस किया जाता है और उनके बिटवीन सक्सेसफुली, एफिशिएंटली और सिक्योरली डाटे को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस पेचीदा टॉपिक के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। ये वो स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बड़े नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को ट्रेस करते हैं और डाटे को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था जब कोई डिवाइस ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तो हर डिवाइस को एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको आईपी एड्रेस भी कहते हैं। ये वो एड्रेस होता है जिसके अकॉर्डिंग सेंडर से रिसीवर के बिटवीन एफिशिएंट पाथ को लॉक किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और सेंडर से रिसीवर तक एफिशिएंट वे में डाटे को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस पूरे साइकिल को हम डिटेल से यहाँ स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? एक्सप्लेन IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को एक्सप्लेन करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब सबनेटिंग या सबनेटिंग को एक्सप्लेन करें विद सूटेबल डायग्राम। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो ये है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है और इसका क्या रोल होता है इस पूरे साइकिल के दौरान। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन को आपने ज़रा डिटेल से फॉलो करना है क्योंकि ये थोड़ा नहीं ज़्यादा पेचीदा टॉपिक है और इसकी पेचीदगी के अकॉर्डिंग हमने इस टॉपिक को 3 लेक्चर्स में ब्रेक किया है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग को और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को और थर्ड जो फाइनल लेक्चर होगा हमारा इस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसमें हम पढ़ेंगे सबनेटिंग कि किस तरीके से आप बड़े नेटवर्क्स को स्मॉल नेटवर्क्स में ब्रेक करते हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स की प्राइवेसी को कैसे मेंटेन रखते हैं, बाकी नेटवर्क से बचाते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसेस कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले हम इसकी बल्कि डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस। ये एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एड्रेस होती है, नंबर होती है जो हम असाइन करते हैं डिवाइस को so that we can identify and communicate between different devices on the network। बेटा यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो IP एड्रेसेस होते हैं, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ये यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो हम डिफरेंट डिवाइसेस को ग्लोबल इंटरनेट पे असाइन करते हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ट्रेस कर सकें, उनका पता लगा सकें और उनके बिटवीन सक्सेसफुली डाटे को ट्रांसफ़र भी कर सकें। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, इसकी जो इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करता चलूँ। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमने ये नोट्स हाईली स्ट्रगल करके, मेहनत करके, टाइम स्पेंड करके आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं। अगर आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस नोट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वाइज एग्जाम में पेपर को अटैम्प्ट करें, आपको मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस असाइंड टू ए नेटवर्क डिवाइस। वो हमें पता है कि नेटवर्क के ऊपर जितनी डिवाइसेस होती हैं उनको हमने यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती हैं, उनको आईपी एड्रेसेस कहते हैं। इट आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। आईपी एड्रेसेस वो स्ट्रेटजी है जिनके जरिए हम नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स डाटा रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। बच्चों, जैसा कि मैं आपको डायग्राम पे दिखा रहा हूँ, अगर सर शहरी रियाज ने अपने बड़े भाई रोहन को यूएसए के अंदर मैसेज भेजना है तो बेटा वो आईपी एड्रेसिंग स्कीम है जिसके ज़रिए हम सेंडर से रिसीवर तक करेक्ट वे में डेस्टिनेशन फाइनल करके डाटे को पहुंचाते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हमें पता है। इट वर्क्स विद इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा नाम आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट हम बेटा पढ़ते हैं आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके दो मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं, वर्जन कौन कौन से हैं। पहला वर्जन बेटा IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और सेकंड है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यहाँ पे अब आपके माइंड में आएगा सर इसकी 2 वर्जन क्यों है, एक क्यों नहीं है इसका?
تو رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ جیسے جیسے آپ نیکسٹ ٹاپک کی طرف پوائنٹس کی طرف موو کریں گے آپ کو دونوں پوائنٹس میں بہت بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی کہ IPv4 کی کیا لیمیٹیشن تھی جب جا کے ہمیں IPv6 کی ضرورت پیش آئی ہے. تو جسٹ آپ نے سیشن سے کنیکٹیشن میں رہنا ہے تاکہ آپ کو اس پیچیدہ ٹاپک کی سمجھ آ جائے. بیٹا پوائنٹ نمبر 5 میں دیا ہوا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. آلموسٹ جتنے پوائنٹس یہاں پہ مینشن ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو ٹائم کی بچت کے لیے ابھی نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. اب ہم اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے. تو بیٹا جو انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 4 ہوتا ہے اس کے اندر 4 پورشن ہوتے ہیں, ہر پورشن ایک اوکٹل ویلیو کو اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 سیکشن ہے اور ہر سیکشن ڈاٹ کے ساتھ پوائنٹ کے ساتھ سیپریٹ ہو رہا ہے. ہر سیکشن کے اندر بیٹا 1 بائٹ ہوتا ہے, 8 بٹس ہوتی ہیں. تو 4 سیکشن کے اندر بھی کچھ کتنے بائٹس ہو گئے, ٹوٹل 4 بائٹس ہوئے اور 32 بٹس ہوتے ہیں. تو یہ ایک بریک ڈاؤن ہے IP پروٹوکول ورژن 4 کی. اور یہاں پہ کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں بیٹا آپ کو سمجھانے کے پرسپیکٹیو سے, یہ آپ کے کریکولم کا حصہ نہیں ہے. بیسیکلی جو IPv4 ہوتے ہیں ان کی 5 کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہیں, کلاس A, کلاس B, کلاس C, کلاس D, کلاس E. تو ابھی آپ نے اس کو جسٹ مائنڈ میں رکھنا ہے, یہ آپ کے کریکولم کا حصہ نہیں ہے. ہاں MCQs کے طور پہ آ سکتا ہے. ہر کلاس کے اندر ایک رینج ہوتی ہے IP ایڈریسز کی. کلاس A شروع ہوتی ہے 000 سے اور جاتی ہے 127.255.255.255. اور ہر IP ایڈریس کے اندر 2 سیکشنز ہوتے ہیں بیٹا, ایک نیٹ ورک پورشن ہوتا ہے اور ایک ہوسٹ پورشن ہوتا ہے. یہ کیا ہوتے ہیں, یہ جیسے جیسے ہم ایڈوانس پوائنٹس پہ موو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی. نیچے بھی دیے ہوئے ہیں نیٹ ورک پورشن اور ہوسٹ پورشن, آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے, انشاءاللہ ہم آپ کو بہت بہتر انداز میں چیزیں سمجھائیں گے انشاءاللہ. اب انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 4 کو ہم مین فیچرز کو اسٹڈی کرتے ہیں. IPv4 از موسٹ وائڈلی یوز ورژن, کہ کرنٹ ڈیٹ کے اندر یہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے IPv4. ایک چیز اٹ یوزز 32 بٹ ایڈریس, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا بیٹا کہ 4 پورشن ہوتے ہیں, ہر پورشن کے اندر 8 بٹس ہوتی ہیں, تو ٹوٹل 32 بٹس بنتی ہیں بیٹا. اٹ کنٹین 4 ڈیسیمل نمبرز, یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. نمبرز آر سیپریٹڈ بائی ڈاٹس, یہ بھی پتہ چل گیا بیٹا. ایچ نمبر رینج فرام 0 to 255. یہ بیٹا MCQs کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ جو IPv4 ہوتا ہے اس کا ہر سیکشن کی رینج کیا ہوتی ہے, منیمم بیٹا 0 ہوتی ہے اور میکسیمم 255 تک وہ رینج جا سکتی ہے. ایچ پورٹ آکٹل کنٹین 8 بٹس, 8 بٹس ہوتی ہیں. ٹوٹل سائز آف این IPv4 ایڈریس 32 بٹس, یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے بیٹا. سیکشن نمبر 7 میں بہت امپورٹنٹ چیزیں دی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. IPv4 ایڈریس کی جو بریک ڈاؤن کی ہوئی ہے وہ 2 سیکشن میں کی ہوئی ہے, ایک نیٹ ورک پورشن ہوتا ہے, ایک ہوسٹ پورشن ہوتا ہے. اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے فالو کرنا ہے بیٹا. اب یہ کچھ ایڈوانس چیزیں آ گئی سب نیٹنگ کے ریلیٹڈ بھی بیٹا. فار ایگزامپل ایک پورے گلوبل نیٹ ورک ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ گلوبل نیٹ ورک ہے اور اس پورے نیٹ ورک کے اندر اگر ہم بات کریں پنجاب کالج کی یا سپیریئر کالج کی, تو ہر کالج کا ایک اپنا پرائیویٹ نیٹ ورک ہوتا ہے. تو پرائیویٹ نیٹ ورک کو سیکیور کیسے رکھتے ہیں بیٹا, ہم اس کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں سب نیٹنگ سے اسمال نیٹ ورکس کے اندر. اگر میں اس کی بات کروں اسی ڈائیگرام کے اندر دیکھیے بیٹا, اس ایڈریس کے اندر یہ جو اتنا پورشن ہے یہ نیٹ ورک کی پہچان کرتا ہے. یہ بتائے گا جناب 192.168.100, یہ والا جو ایڈریس ہے یہ سپیریئر کالج کی پہچان ہے. اب اس کے اندر کتنی ڈیوائسز آنی ہے بیٹا, یہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب 8 بٹس یہاں پہ بچتی ہیں, تو 2 کی پاور بیٹا 8 کریں تو جتنی رزلٹ آئے گا. اب سپیریئر کالج کے اندر اتنے سب ڈیوائسز کنفیگر ہو سکتے ہیں اس پرائیویٹ نیٹ ورک کے اندر. بات کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجیے گا, تھوڑی سی کمپلیکس ہے بیٹا. جو نیٹ ورک پورشن ہوتا ہے وہ کسی بھی ادارے کی پہچان کرواتا ہے کہ یہ کس انسٹیٹیوٹ کا, کس پرائیویٹ فرم کا یہ ڈیوائس ہے, سیکشن ہے, یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہوسٹ پورشن ریپرزینٹ کرتا ہے بیٹا اس پرائیویٹ نیٹ ورک کے اندر میکسیمم کتنی ڈیوائسز آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں سپیریئر کالج کے اندر 1000 کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں, تو جناب ان کی پہچان اس بیس پہ ہوگی, اس بیس پہ. ایک چیز. دوسرے نمبر پہ وہ جو اب 1000 کمپیوٹرز پڑے ان کو یونیک نمبرنگ بھی تو دینی ہے نا, تو بیٹا وہ یہاں پہ ہوگی کہ پہلے کو 1 مل جائے گا, دوسرے کو 2 مل جائے گا, تیسرے کو 3 مل جائے گا, سو اس طریقے سے 1000 کمپیوٹرز کو بیٹا
1000 नंबर्स मिल जाएंगे 2 की पावर 8 के थ्रू। ठीक है, ये अब डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। तो हर क्लास के अंदर जो होस्ट होते हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है। होपफुली बेटा आपको समझ आ गई है कि जो नेटवर्क पोर्शन होता है वो आपके इदारे की पहचान कराता है, आपके नेटवर्क की पहचान कराता है कि किस इदारे का ये नेटवर्क है। ठीक हो गया। और जो होस्ट सेक्शन होता है वो बताता है कि इस नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स आप जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। होपफुली बेटा आपको ये बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ चुकी होगी। तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से भी गो थ्रू कर लें, हमने इसको मिस तो नहीं करना। अब जो नेटवर्क पोर्शन है, आइडेंटिफाई द लोकल नेटवर्क, ये प्राइवेट या लोकल नेटवर्क की पहचान कराता है ग्लोबल नेटवर्क के अंदर। जो होस्ट पोर्शन होता है बेटा बताता है कि इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कितने मैक्सिमम डिवाइसेस आप जोड़ सकते हैं जो आपके प्राइवेट और जाती होंगी, जिनकी प्राइवेसी आप मेंटेन कर सकेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर दिया हुआ है, ये आपको पहले से ही आता है, जरूरत नहीं है इसको अब हम पढ़ने की। IPv4 के बारे से बेटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन है। IPv4 प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 4.29 बिलियन पॉसिबल एड्रेसेस। बेटा ये वो पॉइंट था जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि IPv6 की ज़रूरत क्यों पेश आई है। अभी हमने इंटरनेट के ऊपर क्यूरी की थी कि करंट डेट के अकॉर्डिंग कितनी डिवाइसेस ग्लोबली कनेक्टेड है बेटा, तो वो थी 30 बिलियन, 30 अरब डिवाइसेस ग्लोबली कनेक्टेड है। तो बच्चों फिर IPv4 तो मैक्सिमम सपोर्ट करता है यहाँ पे कितनी कहता है 4.29 बिलियन की। तो बाकी जो आपकी 26-27 बिलियन डिवाइसेस है उनको कौन एड्रेस असाइन करेगा? तो बेटा उसके लिए मैदान में आता है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 से। तो वो कैसे करता है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे की टर्म्स दी हुई हैं, उनको आप देख ले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे बहुत एफिशिएंट मेंशन है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे IPv6 और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबनेटिंग, कि किस तरीके से आप बड़े नेटवर्क्स को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे नेटवर्क्स में और उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। होपफुली बेटा आपको हमारे इस टॉपिक की, इस लेक्चर की बहुत बेहतर अंदाज में समझ आई होगी और हम आपको बेहतर अंदाज में लेक्चर डिलीवर करने के लिए विजुअल एग्जाम्पल्स को अरेंज करते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं। तो काइंडली अपने फीडबैक को वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमन सबमिट